तो शुरुआत करते हैं। आईपीएल का क्रेज क्रिकेट फैंस के बीच सर चढ़कर बोलता है। क्रिकेट प्रेमियों को साल भर इस टूर्नामेंट के आयोजन का इंतजार रहता है। यूं तो इस साल मार्च महीने में आईपीएल शुरू होने वाला है, लेकिन अभी से आईपीएल सुर्खियों में बना हुआ है। खासतौर से शाहरुख खान की टीम केकेआर और इस टीम में शामिल बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर चल रहे विवाद में अब बीसीसीआई की भी एंट्री हो गई है। बीसीसीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए केकेआर से कह दिया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करो। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने आईपीएल 2026 में मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने की पुष्टि भी कर दी है और ऐसे में अब यह साफ हो गया है कि मुस्तफिजुर रहमान इस बार आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा है और बांग्लादेश में हिंसा के दौरान कई हिंदुओं की हत्या के खिलाफ देश भर में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे थे और हिंदू धर्मगुरुओं ने भी इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रखा है। देवकी नंदन ठाकुर, धीरेन्द्र शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी मुस्तफिजुर को हटाने की मांग की थी। धर्मगुरुओं का साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ तो बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा और वहीं दूसरी तरफ भारत में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों खेलने का मौका दिया जाए। विवाद बढ़ता देख बीसीसीआई ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया और मुस्तफिजुर रहमान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के बेहतरीन तेज गेंदबाज माने जाते हैं और आईपीएल मैच में अलग अलग टीम से साल 2016 से खेलते आ रहे हैं। इस बार आईपीएल नीलामी के दौरान केकेआर की टीम ने ऊंची बोली लगाकर 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था, लेकिन विवादों ने मुस्तफिजुर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और वहीं इस मसले पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मुस्तफिजुर का बचाव किया। उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ मोर्चा खोला है और वहीं बीएसपी नेता विनोद बंसल ने इस मामले में बीसीसीआई के फैसले का स्वागत किया। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत में मुस्तफिजुर रहमान की जो महाभारत है इस पर शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस नेता मुस्तफिजुर रहमान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बीसीसीआई के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। शशि थरूर ने यहां तक कह दिया कि मुस्तफिजुर को उनके धर्म की वजह से सजा दी जा रही है। दरअसल शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट करके लिखा, उनके धर्म को सजा दे रहे हैं। इस विषय पर अपने विचारों को याद करते हुए अब जब बीसीसीआई ने दुख की बात है कि मुस्तफिजुर के साथ करार खत्म कर दिया है और क्या होता अगर वो बांग्लादेशी खिलाड़ी लिटिन दास या सौम्य सरकार होता। हम यहाँ किसे सजा दे रहे हैं? एक देश को, एक व्यक्ति को, उसके धर्म को, खेल का ये बिना सोचे समझे राजनीतिकरण हमें कहां ले जाएगा? क्वेश्चन मार्क लिखा है उन्होंने। तो ये बात तो उन्होंने कही है, सवाल उठाए हैं इस फैसले पर और ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ हिंदुओं की आस्था को लेकर, दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर बांग्लादेश में जो राजनीति हो रही है उसका किस तरीके से कांग्रेस समर्थन कर रही है। अब आपको सुनाते हैं कि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा था। So after observing the recent developments, BCCI has instructed KKR, the franchisee of IPL, to release one of their player, Mustafizur Rahman, from their squad. And after his release, if any request comes from KKR, BCCI is going to consider their request and provide a replacement player. Today we have a meeting, the selectors are meeting today to select the team for the ODI series, and in the afternoon BCCI is going to announce the squad for India, who will be playing against New Zealand in the 3-match ODI series. वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने बीसीसीआई का बचाव किया और केकेआर को आत्मचिंतन की नसीहत दी है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता और संजय सिंह ने इस मामले में शेख हसीना पर भी सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमला बोला है। ऐसी स्थिति में जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निरीह तरीके से मारा काटा जा रहा है, षड्यंत्र पूर्वक उन पर हमले हो रहे हैं और वहाँ की सरकार मौन धारण किए हुए बैठी है, ऐसे में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत की एक टीम द्वारा खरीदा जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उस टीम ने तो कोई निर्णय नहीं लिया दुर्भाग्य से, लेकिन कम से कम बीसीसीआई इसके बीच में आया और उन्होंने इस खिलाड़ी को वापस कर दिया। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ केकेआर को भी कहते हैं कि आपको भी एक आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे पहले पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर रोक थी, तो अब तक बीसीसीआई ने रोक क्यों नहीं लगाई थी? और इसमें अकेले शाहरुख खान के बारे में बोला जा रहा है, इसमें जूही चावला भी पार्टनर हैं, उनके पतिदेव भी पार्टनर हैं,
उनके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है? हेड कोच जो है वो भी हिंदू है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो हर चीज में ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ठीक नहीं है, नंबर एक। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री का सबसे करीबी दोस्त है अडानी, वो तो आज भी बिजली सप्लाई कर रहा है, हिंदुस्तान की बिजली चुरा के तुम अब बांग्लादेशियों को दे रहे हो, उस पर क्यों नहीं रोक लग रही? क्यों नहीं रोक लग रही? एक खिलाड़ी को शाहरुख खान ने रख लिया, वो देशद्रोही है, और शेख हसीना को प्रधानमंत्री ने रख लिया, वो। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से बाहर करने पर ऐतराज जताया। उन्होंने बीसीसीआई की आलोचना करते हुए कहा कि फैसला तर्कहीन और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। सबसे पहली बात तो है, ये जो पूल बना था उसकी लिस्ट किसने तैयार की थी? लिस्ट तो बीसीसीआई ने तैयार किया था, और उसके अंदर 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी थे, किसी को नहीं उठाया गया। और लिस्ट था तो केकेआर ने उठाया, और वहां कोई बैठ करके शाहरुख खान तो नहीं उठा रहे थे। लिस्ट में तो बीसीसीआई ने दिया था ना, तो जब बीसीसीआई ने लिस्ट में दिया तो फिर कोई भी उठा सकता है। और इनके पास बॉलिंग थोड़ी कमजोर थी, तो इन्होंने मुस्तफिर को उठाया। मुस्तफिर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 96 विकेट 90 मैचेस में यहाँ लिए हुए आईपीएल में, अच्छे रिकॉर्ड 8.13 का उसका एवरेज है। मैं पढ़ रहा था सारा कुछ। तो क्योंकि इलेक्शन है कलकत्ता में, बंगाल में, तो इसलिए इसको कंट्रोवर्सी बनाना, खड़ा करना है। आप ये भी जान लीजिए अब कि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर आखिर विवाद क्या है। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर 16 दिसंबर को अबू धाबी में जो आईपीएल नीलामी हुई थी, केकेआर की टीम ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में बोली लगाकर खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा को लेकर हो रहा विरोध है पूरे देश में, और बांग्लादेश में हिंसा के दौरान 4 हिंदुओं की हत्या भी हो गई। बांग्लादेश में दीपू दास, अमृत मंडल की हत्या, बांग्लादेश हिंसा में ब्रजेंद्र विश्वास और खोकोन दास की हत्या कर दी गई। आईपीएल में मुस्तफिजुर के खेलने को लेकर कड़ा विरोध किया गया इसके बाद, और धर्मगुरुओं ने इस पर ऐतराज जताया था। केकेआर से मुस्तफिजुर को बाहर करने की मांग की गई थी, और धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान को माफी मांगने के लिए भी कहा था। विवादों के बाद बीसीसीआई ने यह एक्शन लिया, और बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को केकेआर से बाहर करने का निर्देश दिया। तो दिल्ली बीजेपी नेता संगीत सोम ने बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, वो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ व्यापारियों के सब प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरीके से शाहरुख खान जैसे लोगों ने यहाँ के देश के लोगों की भावना ना समझी, लेकिन आज धन्यवाद बीसीसीआई और भारत सरकार का कि उन्होंने देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों की भावनाओं की कद्र करते हुए, समझते हुए ये निर्णय लिया है कि रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में नहीं आ पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं बीसीसीआई और भारत सरकार को। और मैं आगे ये भी कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान ने जो गद्दारी का काम किया था, अगर वो देश से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे तो देश सनातनियों का देश है, ये देश उन्हें माफ़ करेगा, और उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। वही कह रहा हूँ, आप निश्चित समझिए कि अब भारत के लोग उस पर निगाह गड़ाए बैठे हैं, भारत के लोग खड़े हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं।